तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एग्री एजुकेशन पे, जहाँ आज हम डिस्कस करेंगे ICAR JRF 2020 के एग्ज़ाम जो कि MSc एग्रोनॉमी का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन विद आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन हमें मिले हैं स्टूडेंट से, जिनको हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ और देखेंगे कि किस तरह के पैटर्न था पेपर का और पेपर का लेवल क्या था। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस बार का जो पैटर्न था वो पुराने पैटर्न से एकदम अलग था। ओके, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें यूपीएससी के स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया। ओके, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी थे और ऑर्डर रैंकिंग के भी क्वेश्चन डाले गए थे, जो कि इससे पहले किसी भी ICAR एग्ज़ाम में नहीं डाले गए थे। तो इस वजह से क्वेश्चन का जो लेवल था वो टफ हो गया। ओके, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं उनका जो तैयारी का माध्यम होता है वो अपना प्रीवियस ईयर पेपर के लेवल को देखते हुए करते हैं, लेकिन इस बार पैटर्न चेंज होने की वजह से काफ़ी फेस करनी पड़ी स्टूडेंट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच क्रॉप इज मेजोरली grown in the poultry and industrial crop because used in biofuel production। ओके, तो ये पूछा गया था कि कौन सी क्रॉप है जो बायोफ्यूल में भी यूज होती है और पोल्ट्री में भी यूज होती है। तो इसमें ऑप्शन जो दिए थे वो शुगर कैन था, मेज था एंड अदर ऑप्शन भी थे, जो कि राइट आंसर क्या है, मेज है। ओके, क्योंकि ये बायोफ्यूल में भी यूज होता है और पोल्ट्री फीड में भी यूज होता है, जबकि शुगर कैन बायोफ्यूल में तो यूज होता है लेकिन पोल्ट्री फीड में यूज नहीं किया जाता है। ओके, नंबर सेकेंड, गिवन स्टेटमेंट, फर्स्ट vertisol has red soil, second brackish water has nitrate, so both are wrong। जो इसका राइट आंसर था both are wrong। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्थेनियम बायोलॉजिकल कंट्रोल बाय, तो जाइगोग्रामा बाय कोलोराटा। ओके, जिसको हम मैक्सिकन बीटल भी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, कप शेप्ड कोरोला फाउंड इन, तो ये आपका पाया जाता है कॉर्नवालिस अर्बेंसिस। ओके, फील्ड बाइंड वीड जिसे बोलते हैं, ये कप शेप्ड कोरोला पाया जाता है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव, हाईएस्ट वीड रेसिस्टेंट इनटू विच हर्बिसाइड, इसका सही राइट आंसर था ट्राइजीन। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ब्लू कलर फ्लावर प्रोड्यूस बाय विच वीड, तो ये आपका था राइट आंसर डे फ्लावर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन, स्टेटमेंट, अमोनियम सल्फेट प्रोवाइड नाइट्रोजन सल्फर एंड कैल्शियम। बी स्टेटमेंट था, अमोनियम सल्फेट वेरी यूजफुल इन एसिडिक सोयल, सो अमोनियम सल्फेट पहले से ही एसिडिक फर्टिलाइजर है एंड अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है लेकिन कैल्शियम नहीं पाया जाता। इस वजह से ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, बोथ इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर एट, एजिरेटम वीड कंट्रोल यूज विच हर्बिसाइड, तो इसके लिए आप यूज किया जाता है 2,4-D, क्योंकि ये ब्रॉड लीफ है और ब्रॉड लीफ के लिए सबसे अच्छा हर्बिसाइड 2,4-D होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नाइन, सिल्वर सूट लाइक सिम्टम्स इन राइस काज्ड बाय, तो ये आपका गालमिच इंसेक्ट की वजह से होता है, इसे ऑनियन लीफ भी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमम वेव लेंथ ऑफ सोलर रेडिएशन, तो ये आपका राइट आंसर था 1 मिलीमीटर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 11, कैम प्लांट फाउंड इन विच रीजन, तो ये आपके पाए जाते हैं एरिड रीजन में। क्वेश्चन नंबर 12, 0.34 to 0.66 प्रिफर्ड एमडीआई रीजन, ये आपका पाया जाता है सेमी एरिड रीजन में। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर लो कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, तो इसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके। या फिर आपका HCFC, हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मुख्यतया रिस्पॉन्सिबल हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, टीलेज इफेक्ट इन थर्मल कंडक्टिविटी, तो अगर आप किसी भी फील्ड पे टीलेज ऑपरेशन करते हैं तो उसमें एरिएशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, NIASM इस्टेब्लिश्ड एट, तो ये आपका इस्टेब्लिश्ड है बारामती महाराष्ट्र में, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एवाइटिक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट एवाइटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, फास्फोरस यूज एफिशिएंसी, तो ये आपकी होती है 10 to 20%। क्वेश्चन नंबर 17, हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आपको यहाँ पे ऑर्डर में बताना है कि किसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम, इस तरह से आपको ऑर्डर में लगाना है और सही ऑर्डर का सिलेक्शन करना है। तो इसका राइट आंसर था बबलर, कैविलिगेशन, फिर फ्लडिंग, फिर कंटिन्यूअस फ्लडिंग। सबसे ज़्यादा जो इरिगेशन एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी, वो बबलर की है, उसके बाद कैविलिगेशन, फिर फ्लडिंग, फिर कंटिन्यूअस फ्लडिंग। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, यूनिट ऑफ SAR, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, तो ये आपका होता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यूनिट ऑफ SAR, वैसे तो ये रेशियो होता है, लेकिन इसका जो यूनिट होता है वो होता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 19, pH ऑफ एसिडिक सोयल, तो ये जनरली तो 7 से बिलो जो pH होता है उसे लेस देन 7 जो होता है उसको हम एसिडिक बोलते हैं, और मोर देन 7 जो होता है उसको हम एल्कलाइन बोलते हैं। ओके। लेकिन USDA के अनुसार, USDA यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के हिसाब से 6.6 से लेस देन एंड से एसिडिक सोयल एंड 7.3 मोर देन 7.3 से एल्कलाइन सोयल होती है। ओके। तो इसका राइट आंसर जो था वो था 6. लेस देन 6.6। क्वेश्चन नंबर 20, वाटर स्ट्रेस सिंथेसाइज एमिनो एसिड, तो ये आपका होता है प्रोलिन। ओके। तो ये आपका होता है प्रोलिन व एमिनो एसिड। ओके। जो कि एरिड रीजन में पौधों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, इरिगेशन वाटर इज साल्टी देन प्लांटिंग, तो इनके कहने का मतलब है अगर इरिगेशन जो हमें करना है वाटर का यूज, वो उसमें साल्ट की मात्रा अधिक है, तो हम जो सोइंग है वो कहाँ पे करेंगे, तो ना तो हम रिज की टॉप पे करेंगे और ना ही रिज के बिल्कुल बॉटम पे करेंगे, तो इसको हम करेंगे साइड में, जो रिज के साइड में होगा वहाँ पे हम ट्रांसप्लांटिंग या सोइंग करेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, स्टेटमेंट ड्यू टू वाटर लॉगिंग, तो ड्यू टू वाटर लॉगिंग मतलब वाटर लॉगिंग कंडीशन में क्या होगा, CO2 H2S CH4 इंक्रीज। ओके, एकदम सही।
और सेकेंड है इथेनॉल एक्टिविटीज इंक्रीज, डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी डिक्रीज। तो क्या होता है कि वाटर लॉगिंग कंडीशन में डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटीज जो होते हैं वो डिक्रीज नहीं होते हैं बल्कि वो इंक्रीज हो जाती हैं। तो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, विच हर्बिसाइड इफेक्ट फोटो सिस्टम सेकेंड। तो ये आपका ट्राइजीन, यूरियान, जो अदर ऑप्शन थे वो सभी सही थे। तो ये आपका ऑल ऑफ दीज सही था। क्वेश्चन नंबर 24, आरबीडी डिजाइन रिप्लिकेशन एट ट्रीटमेंट 3। तो इरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बताना है। तो आरबीडी का जो इरर डिग्री फ्रीडम का फार्मूला होता है वो होता है R-1 एंड T माइनस इंटू T-1। ओके, तो हो जाएगा ये 8-1 इंटू 3-1। तो ये आपका आ जाएगा 7 इंटू 2, तो आपका हो जाएगा 14। ओके, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 25, मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन इज अकर। तो ये आपका होता है मिड डे। ओके, मिड डे के टाइम सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन पौधों में होता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच टाइप ऑफ सोयल हैज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मोर देन 4, ओके, एंड ESP 30 एंड pH मोर देन 8। तो ऐसी सोयल क्या कहलाती है? तो ये आपकी कहलाती है सलाइन सोयल। क्वेश्चन नंबर 27, इरिगेशन इज गिवन ब्रांचिंग एंड पॉड फॉर्मेशन। तो इसमें यह पूछा गया था कि किस क्रॉप में ब्रांचिंग और पॉड फॉर्मेशन में इरिगेशन दिया जाता। तो आपका इसमें सीरियल भी नहीं था, मेडिसिनल प्लांट नहीं था, तो इसका राइट आंसर था पल्सेज में, क्योंकि ब्रांचिंग के समय और आफ्टर फ्लावरिंग या पॉड फॉर्मेशन के समय पल्स में इरिगेशन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, क्रीडा इज इस्टेब्लिश्ड एट। क्रीडा का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रीडा का फुल फॉर्म सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो ये कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है? तो ये आपका इस्टेब्लिश्ड है हैदराबाद में। और कब हुआ? 1985 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, पेंटागो ओवाटा मेडिसिनल प्लांट यूजफुल पार्ट है। तो ये आपका यूजफुल पार्ट होता है सीड एंड हस्क। ओके, तो इसका राइट आंसर था सीड एंड हस्क। क्वेश्चन नंबर 30, मॉइस्चर मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इन लैबोरेटरी कंडीशन। तो ये आपका राइट आंसर था प्रेशर प्लेट टेक्निक। ओके, प्रेशर प्लेट टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 31, स्टेटमेंट गिनिंग परसेंटेज जूट, रबिंग एंड रेटिंग परसेंटेज कॉटन। सो जो गिनिंग परसेंटेज होता है वो होता है आपका कॉटन में। ओके, और जो रबिंग एंड रेटिंग होता है वो आपका होता है जूट में। तो बोथ स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट फॉल्स थे। क्वेश्चन नंबर 32, विच हर्बिसाइड यूज एज पोस्ट इमरजेंस। तो ये आपका था बेंथियोकार्ब। ये आपका राइट आंसर था। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपके एग्जाम में। तो एग्जाम का जो पैटर्न था वो भी एकदम चेंज था, और क्वेश्चन जिस लेवल के थे वो भी मॉडरेट लेवल के थे। तो जो एग्जाम था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ओके, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। तो हमारे जो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।